सातवां आदेश गुरु जी का आदेश। ओम गुरु जी मेरा एक प्रश्न है जिसमें जब भी मैं नाम जप करने बैठता हूँ, जो आपने नाम दिया है, उस नाम जप में ध्यान करते करते मस्तिष्क में जो ज्ञान चक्षु जहाँ आपने बताया वहाँ दर्द महसूस होता है और काफ़ी लोड हो जाता है। इसका रहस्य क्या है, इसका मार्गदर्शन करें। साधना पद्धति में सबसे पहली बात तो साधना मतलब रोज रेगुलर करना। जी क्या? जी गुरु जी। अब तू जो बताता है कि वह मेरे मस्तिष्क में परेशानी हो जाती है, इसका मतलब अभी तक उसको आदत नहीं लगी उस बात की। जैसे माने हमको रोज रनिंग करनी है, जी तो पहले दिन रनिंग करेंगे तो पैर दुखेंगे, शरीर दर्द करेगा। हाँ और कुछ दिन रनिंग करेंगे तो धीरे धीरे वो दुखना बंद हो जाएगा। उसी प्रकार हम जब साधना करते हैं, आँख में देखते हैं अंदर से आँख बंद करके, जी उसको शांभवी मुद्रा कहा गया है। तो शांभवी मुद्रा में अपने नज़रों को जो एनर्जी रखती है, तो उससे वो जगह की जो है, जो नसें नाड़ी है, वो दर्द करती है। ऐसा कुछ दिन होगा, जैसे जैसे एकाग्रता और वह कॉन्सेंट्रेशन और वो तीसरी आँख में मतलब उसको सराव हो जाए, प्रैक्टिस हो जाएगी ना, नहीं होगा कुछ, फिर शांति से चले। इसलिए प्राणायाम सक्षम करना है। जी गुरु जी। प्राणायाम सक्षम ऐसा करना है कि प्राण जो है पूरे शरीर में घूमना। जिस समय हमारे आँखों में या तीसरी आँख में या शांभवी मुद्रा में प्राण हमारे मस्तिष्क में आएगी, जी तो ये दिक्कतें कम हो जाती है। साधना कोई भी हो, तपस्या हो, कुछ या कोई भी बात हो, प्राणायाम करना बहुत जरूरी है। इसलिए अनुलोम विलोम प्राणायाम करो या फिर कपालभाति करो और प्राण को शरीर में घुमाना है। जी क्या? और मुझे ऐसा लगता है कि 6 महीने के अंदर प्राण अगर रोज प्राणायाम किया तो 6 महीने के अंदर अंदर हमारा पूरा प्राण बॉडी में घूमता है। तो जैसे यहाँ के नस नाड़ी में प्राण आता है, जी तो वो शुद्ध रूप हो जाता है। शुद्ध रूप मतलब वहाँ की जो नसें नाड़ी है, हाँ वो शुद्ध हो जाती है। अच्छा, यहाँ जो भी हमारे जीवन में या पूर्व जीवन में जी हमने जो गत कर्म किए हैं, जी गुरु जी। अच्छे बुरे जो भी जाने अनजाने में पाप कर्म हुए, पुण्य कर्म हुए, वो सारे दृश्य सामने आना शुरू हो जाता है। जी हमें जप करते समय उसको हटाना है, फिर गुरु मंत्र पे आना है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जी ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुवाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। मोक्ष मूलम गुरु कृपा। तो गुरु के ही स्मरण करके उस बात को हटाना है। मानो तुम गृहस्थी लोग है तुम, और तुम्हारे अंदर वो दृश्य आते जो तुम्हारे गृहस्थ धर्म का पालन करते समय होता है, उस दृश्य को हटाना है। क्या? तो उस समय गुरु की शक्ति या जैसे तुम्हारे यहाँ गुरु के ऊपर श्रद्धा है, विश्वास है, तो गुरु के नाम से या गुरु मंत्र के नाम से उसको हटा के पुनः गुरु मंत्र पे आना है। ओम शिव गुरु शिव, फिर उसे आना है। हट भी जाता है वो मन को या चित्त को मंत्र के अंतर्गत उसको व्यस्त करना है। हाँ। तो वो हट जाता है और फिर दूसरा दृश्य आएगा, फिर तीसरा दृश्य आएगा। हर एक को हटाते हटाते एक दिन ऐसा अवस्था आती है, ऐसे दृश्य आना बंद हो जाता है, फिर अच्छे दृश्य आना शुरू हो जाता है, जो सात्विक है, प्रकाशमय है, जी गुरु गुरु से कनेक्टेड है, जी गुरु। परमात्मा से कनेक्टेड है। हाँ। ऐसे दृश्य आना शुरू हो जाता है। फिर इसको भी हटाना है तुमको। ये सारे अच्छे बुरे संस्कार जिन हट जाते हैं, जी गुरु जी। तब शुद्ध प्रकाश दिखना शुरू हो जाता है, केवल प्रकाश। फिर उसको भी हटाना है।
ऐसे हटाते हटाते कंसंट्रेशन करने हटाना, कंसंट्रेशन करना हटाना, कंसंट्रेशन किसके ऊपर? गुरु मंत्र के ऊपर। और उसको हटाते रहो। ऐसे ही ध्यान के द्वारा हमारे जो पाप कर्म है या जो भी पुण्य कर्म है, इसको योगी क्या करता है? याद करके उसको सामने लाता है। जी। जब भी उसकी शांभवी मुद्रा लग गई, वो याद करता है उस चीज़ को, वो चीज़ सामने आती है, फिर उसको हटा देता है या भस्म कर देता है। हाँ जैसे भगवान शिव ने कामदेव को भस्म किया था, जी। तो उन्होंने यही तीसरी आँख खोल दी थी। तीसरी आँख खोल दी, इसका मतलब उन्होंने शांभवी मुद्रा लगाई थी और शांभवी मुद्रा में कामदेव को भस्म कर दिया था। वैसे भी हमारे हाथों से जितने भी पाप हुए हैं, समझ ना समझ में बहुत सारे पाप हो जाते हैं, तो वो अगर याद आए तो वो याद करके उसका दृश्य सामने लाना है। याद आता ही है पहले वजन। और वो आती ही, हाँ, वो याद आने नहीं याद आए तो अपने आप आवे, आएगी जरूर। मना करने पर भी आएंगे। मुद्रा में यही होता है। और फिर उस चीज को एक तो हटा दो, बार बार आएगा, फिर हटाओ, बार बार आएगा। एक समय ऐसा आएगा और आता ही नहीं क्या जी। और जैसे वो हटने के बाद हमें अगर प्रकाश दिखता है तो समझ जाने का वो भस्म हो गया। तो इस प्रकार से हमारे जो अच्छे बुरे संस्कार है उसको शांभवी मुद्रा से भस्म कर दो जी। या उसको हाँ। उसका संस्कार को ही हटा दो। ऐसा धीरे 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 हमारा जो तीसरा आँख है, तीसरी नेत्र है, वो बिल्कुल शुद्ध रूप हो जाती है। और प्राणायाम से तो प्राण वहाँ आता ही रहता है। जितना हमारे अंदर अपान वायु है, कार्बन डाइऑक्साइड है, हाँ। उतने हमारे बुरे कर्म, बुरे संस्कार सारे सामने आते हैं। जैसे जैसे प्राण की मात्रा बढ़ती है शरीर के अंदर, तो वैसे वैसे ये संस्कार सारे खत्म हो जाते हैं। इसलिए ध्यान के लिए प्राणायाम, सक्षम प्राणायाम करना अति आवश्यक है। कुछ लोग क्या करते हैं, बस गुरु मंत्र ले लिया, हाँ। सीधे बैठ जाते, पूजा हो गई, आंख बंद करके फिर सीधा मंत्र चालू कर देते, फिर उनका मन नहीं लगता उसमें, क्योंकि शरीर के अंदर अशुद्धि है ना। प्राण, अपान, व्यान, उदान, ये सारे जो पंचवायु है, हाँ। क्या पंचवायु है, पंच कर्म वायु है, पंच ज्ञान वायु है, तो ये जो है इंद्रिय, तो इस इंद्रियों से ही वो संस्कार सारे जागृत हो जाते हैं। जी गुरु जी। और फिर और ये कब होता है? हाँ। जब तुम ध्यान से समाधि में या तुर्या से तुर्याती जाने के अंतराल में होता है ये। हाँ। क्योंकि उस शून्य समाधि या समाधि में एंट्री होने से पहले ये पहले ही संस्कार मिटाना ही पड़ेगा, क्योंकि वो अच्छे बुरे संस्कार मिटे बिना तुम समाधि में जा नहीं सकते। उसी को बोला है, अवधु योगी भरे धर्म की साख, जैसा देखा वैसा कहे, पाप पुण्य से न्यारा रहे। जो तुमने शांभवी मुद्रा में देखा है वैसा उसको हटाओ, जैसा देखा वैसा कहे उसको हटाओ। ऐसा होने के बाद तो पाप पुण्य के परे चले जाएंगे। जैसे पाप पुण्य के संस्कार हट जाएंगे, तुम्हारी समाधि लगना शुरू हो जाएगा। तो समाधि में भी ऐसा ही समय लगता है, धीरे धीरे। कभी लाइट दिखता है, कभी प्रकाश दिखता है, क्या कभी सूर्य दिखता है, कभी गुरु का दर्शन होता है, कभी गोरक्षनाथ का दर्शन होता है, कभी आध्यात्मिक होता है, उसको भी हटाना है तुम्हें। जब बिंदी दिखती है या ऐसे गुफा सा, जैसे हम किसी गुफा में घुस रहे ऐसा लगता है, तो वो तो जो बंद लगाते, जालंधर बंद, उड़ियान बंद और मूल बंद। जो उड़ियान बंद ये मणिपुर चक्र में लगता है। और मणिपुर चक्र में जो उड़ियान बंद लगता है, उसका असर साधना में ऐसा होता है कि ऐसा लगता है गुफा में अंदर जा रहे हैं। जो पहाड़ों में गुफा होती है, वो गुफा के अंदर ही हम गहराई में जा रहे हैं, ऐसा होता है। और उसी प्रकार जालंधर बंद ये विशुद्ध चक्र में लगता है। तो जालंधर बंद में ऐसा लगता है कि हम आसमान में उड़ रहे हैं, आकाश में हम इतने गहरे ऊंची छलांग जैसे मारते हैं, वैसे उसको लगता है कि वो बहुत ही ऊंचा ब्रह्मांड में जा रहा है, जैसे ब्लैक होल होता है वैसे।
तो इस प्रकार इस बंद से भी अनुभूति आती है। मूल बंद लगाते हैं उनको क्या दिखता है, उनको ऐसा लगता है जमीन के अंदर जा रहा हूँ गहराई में। हाँ क्या मूल बंद जिसका लग के वो शांभवी मुद्रा करके ध्यान करता है, हाँ उसको ऐसा लगता है मैं जमीन के अंदर जा रहा हूँ, बहुत बड़ा कुआं है और उसके अंदर बड़ी वेग से जा रहा हूँ। हाँ वो डर जाता है उसको। उसी प्रकार उड़ियान बंद लगता है उसको ऐसा लगता है किसी बड़ी गुफा में, बहुत गहरी गुफा है, उसमें हम जा रहे हैं। हाँ क्या और ऐसा अनंत चलता रहता है उसका। उसी प्रकार जिसको जालंधर मन लगता है उसको ऐसा लगता है मैं आकाश में उड़ रहा हूँ। अच्छा आकाश के जैसे वो ब्लैक होल वगैरह है ना, हाँ। ब्रह्मांड का, उसमें जा रहा हूँ। तो जैसे जैसे हम ध्यान गहराई में करेंगे वैसे वैसे इस दृश्य से, उस मुद्रा से, इस बंध से हमें आगे परिपक्व हो जाएंगे। इसको प्रैक्टिस बहुत लगती है। यूँ नहीं कि 8 दिन किया, 10 दिन किया, महीना, सवा महीना किया, छोड़ दो, नहीं। हाँ। ये कंटिन्यू करना पड़ता है। उसी को साधना, उसी को तपस्या बोला गया है। ऐसा करने से एक दिन ऐसी अवस्था आती है हमारे साधना की कि हम तुर्या से तुर्यातीत में चले जाते हैं और ध्यान से समाधि में चले जाते हैं। जी गुरु जी। फिर समाधि में ऐसे गहराई में जाते शून्य समाधि लग जाती है। और वही शून्य समाधि हमारे नाथ संप्रदाय की जो हठ योग में है, नाथ संप्रदाय का हठ योग के जो रिजल्ट है, जी। लास्ट और बेस्ट, तो यही होता है कि वो शून्य समाधि में जाता है। शून्य समाधि में जाते ही मुक्ति के द्वार खुल जाते हैं। अच्छा। और गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज की जय।